अरे यार भैया हम तो कर लें आईडी लगा जितना बताना चाह रहा हूँ मैं बता हाँ, दूँ। हाँ, क्या निकला जांच में अभी? देखिए हमारे द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही थी। इन्होंने बताया जो कार्य इनके द्वारा कारित किया गया था उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे द्वारा आज साक्ष्य संकलन हेतु यहाँ पे उनके घर आए और हमारे द्वारा कुछ साक्ष्य को संकलित किया गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट साक्ष्य हमें मिले हैं। कुछ पार्ट मिले क्या अभी कुछ डेड बॉडी के? नहीं, डेड बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। साक्ष्य किस औजार का इस्तेमाल। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थित जनपद जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है अहमदपुर में था। साथियों, यहाँ पर बीते 8 दिसंबर को एक कलयुगी बेटा जिसका नाम अम्बेश बताया जा रहा है, वह अपने माता पिता दोनों लोगों के सर सिलबट्टे से कूच करके निर्मम तरीके से हत्या कर देता है और उसके बाद बॉडी को ले जा करके बोरे में भर करके गोमती नदी में फेंक देता है और खुद भी गायब हो जाता है। जब इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है और इसकी बहन जो थी बनारस में, जिनकी शादी हो गई है, वो अपने माता पिता से बात करने के लिए घर पर फ़ोन करती हैं तो पता चलता है कि इनकी बात नहीं हो पा रही है। लगातार माँ के मोबाइल पर फ़ोन लगाती हैं और पिता के मोबाइल पर फ़ोन लगाती थी। दोनों लोगों का मोबाइल बंद आता था। जब वो इससे ऊब करके अपने भाई अम्बेश के मोबाइल पर फ़ोन करना शुरू कर दिया तो अम्बेश फ़ोन इनका काट देता था और फ़ोन उठाने का प्रयास नहीं करता था। बार बार फ़ोन आने के बावजूद अम्बेश अपनी बहन की फ़ोन को रिसीव नहीं करता था। बहन को लगा कि कहीं न कहीं क्या हो गया कि मेरी माता पिता फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और जो मेरा भाई है उसका फ़ोन भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरे माता पिता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तब वह आकर के खुद जौनपुर आती है और देखती है कि यहाँ पर उसके घर पर ताला लगा हुआ था और घर पर न तो उसके माता पिता थे और उसका भाई भी नहीं था। साथियों, मैं बता दूं, जब उन्होंने इसकी ऐसी भनक लगी कि मेरे माता पिता और मेरा भाई गायब है, तब वो तुरंत थाने पर जाती हैं, जफराबाद थाने पर जाती हैं और प्रशासन से लिखित शिकायत देती हैं कि मेरे माता पिता और मेरा भाई तीनों लोग एक साथ घर से गायब हो गए हैं। इनकी फ़ोन लगा रही हूँ मैं, उनकी फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही है, इनकी मोबाइल बंद आ रही है, मेरे भाई का फ़ोन जा रहा है, उसका फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा है। मुझे कुछ लगता है कि कुछ मेरे माता पिता या मेरे भाई के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इस वजह से तब उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया। प्रशासन ने सख्ते में आती है, उसके बाद खोजबीन सुनना शुरू कर देती है। जब उनको पता चलता है कि बीते सोमवार को 15 तारीख के सुबह जो उनका बेटा है अम्बेश घर के बाहर घूम रहा था तो प्रशासन ने उसको उठा लेती है और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद अम्बेश टूट जाता है और बताता है कि जो मेरी माँ है और जो मेरे पिता हैं, इन लोगों को मैंने मार डाला। साथियों, ये बात सुनकर के प्रशासन की जो है हाथ पांव फूल जाते हैं और पूरे परिवार में सनसनी फैल जाती है कि आखिर ऐसा क्यों कर दिया। जिस बच्चे को जो अम्बेश आज से 30 साल पहले जब इसकी जन्म हुई थी तो माता पिता यही माता पिता थे जो श्याम बहादुर और बबीता जी हैं। ये लोग लालन पालन से इसके 9 महीना जो बबीता हैं इसी बेटे को अपने पेट में पाली थी। लेकिन वो जो बेटा कलयुगी बेटा जो किसी तीसरी महिला के चक्कर में, साथियों, इसके पहले ये जो श्याम बहादुर है लोको पायलट थे, ये अभी रिटायर होकर के आए, इनके इकलौता ही बेटा था। बाकी और 2 ये शायद सुनने में आया 3 बेटियां हैं, लेकिन कंफर्म हो पाया कि सिर्फ एक बेटी से मैंने जो इनकी इंक्वायरी की थी। मौके पर फॉरेंसिक टीम आई है और उसके बाद यहाँ पर CO सिटी भी हैं। टीम अंदर गई थी, जांच करके आई है, वहाँ से कुछ मिला है। उसके बाद नीचे की जो दरवाज़ा है, देख सकते हैं कि जो जहाँ पर जिस 4 व्हीलर में अपने माता पिता को डेड बॉडी को भर करके और गोमती नदी में फेंकने के लिए लेकर गया था, इसी अंडरग्राउंड में ले जा करके अपनी 4 व्हीलर को खड़ा किया है। अब प्रशासन जा रही है उस गाड़ी की तलाश लेके। इसी में भी ताला बंद है साथियों। ऊपर के दरवाजे में डबल ताला बंद था, नीचे भी दो ताला बंद है। उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो चाबी दिया है, उस चाबी को लेकर के प्रशासन इसके घर में आई है। उसके बाद इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या अभी कुछ प्रूफ मिल सकता है और देख सकते हैं कि इस साइड से लेकर के दूसरे साइड तक करके इसमें डू नॉट
डिस्टर्ब का वो लगा दिया गया है, ताकि मतलब कोई इसके अंदर ना घुसे और किसी का फिंगर यहाँ तक ना लगे। प्रशासन अपने हाथ में ग्लव्स लगा करके पूरी सावधानी के साथ, यही गाड़ी है साथियों, देख सकते हैं जो गाड़ी दिखाई दे रही, इसी गाड़ी में भर करके वह अपने माता पिता की डेड बॉडी को ले जा करके गोमती नदी में फेंका था। बताया जा रहा है कि बिलावा घाट में वो ले अपनी बॉडी को वहाँ अपनी माता पिता की बॉडी को ले जा करके गोमती नदी में, जो बिलावा घाट है, पुल से फेंक दिया था। अभी वहाँ पर एक टीम लगी हुई है, वो जो बॉडी की खोज किया जा रहा है। अभी तक बॉडी कोई बरामद नहीं है। प्रशासन मतलब कि बुला रही है, मतलब कुछ देखिए कुछ जो इसकी गाड़ी की चाबी को, मतलब गाड़ी की भी चाबी लाया गया है, गाड़ी की डिग्गी खोला जा रहा है जहाँ से वो भर कर लेके जाता है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा हो कि बोरी रखी है, शायद इस बोरी का भी उसमें इस्तेमाल किया गया हो, ये एक अनुमान है साथियों। लेकिन जिस बोरे में भर करके ले गया था, अब यहीं से प्रशासन को अभी कुछ समय बाद आप देखेंगे कि मतलब कि जो जूता उता भी है, शायद तमाम सब कुछ जो हथियार से ऊपर से जो मिला था। प्रशासन से बात हुई तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने वही बताया, आप सुनेंगे कि सिलबट्टा जो था उसको भी गिरफ्तार कर प्रशासन बंद करके, देखिए दरवाज़ा इसको लॉक कर दी, बंद अंदर से बंद करके। उसके बाद ये लोग वहाँ पर देख रहे हैं कि इस जो गाड़ी, इसकी गाड़ी के डिग्गी में क्या क्या सामान रखा गया है, किस चीज़ को इस्तेमाल किया है, क्या इस जो घटना को अंजाम दिया गया है अकेले अम्बेश ही किया है कि कोई और इसके साथ मिलकर के इस घटना को इसके साथ इसका सहयोग किया है। प्रशासन हर एंगल से जांच कर रही है, जो भी सच्चाई होगी वो तो सामने आना ही है। और अम्बेश अभी थाने पर रखा गया है। साथियों, प्रशासन जो है, जो फॉरेंसिक टीम अंदर गई थी, शायद उसको साक्ष्य के रूप में कुछ भी मिला हो, तो धीरे धीरे कम से कम इस पूरी प्रक्रिया में साथियों फॉरेंसिक टीम और प्रशासन मिलकर के कम से कम 2 से 3 घंटे इसके घर की तलाशी लिया गया। नीचे ऊपर भी कम से कम गए और छत तक गए, नीचे ऊपर से नीचे तक लगभग पूरी टीम यहाँ पर डटी रही। 3 से 3.5 4 या घंटा जो भी समय लगा हो, लगातार सुबह से आकर के यहाँ पर प्रशासन उसके घर की पूरी तलाशी ले रही है कि कहीं कुछ साक्ष्य मिले, जो या फिर क्या वह बॉडी मतलब किस तरह से ले गया, बॉडी मतलब उनकी हत्या करने के बाद बॉडी को जब बोरे में भराया, काट करके भराया, डायरेक्ट उसी तरह से भरा। तमाम हर एंगल से प्रशासन जांच कर रही है। इसके बाद देखिए सीओ सर फिर से अंदर दोबारा जा रहे हैं। उसके बाद अभी वहाँ से प्रशासन जो फॉरेंसिक टीम है, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि शायद इनको कुछ क्लू मिला हो या कुछ मिला है, बता रहे हैं। देखिए इनके सामने जो यहाँ के सच्चो हैं वो भी साथ गए हुए हैं और फॉरेंसिक टीम से अंदर से आई है। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा सुनाई दे रहा है क्या कह रहे हैं। साथियों, जो श्याम बहादुर का परिवार था पूरी तरह से संपन्न था। श्याम बहादुर शुरुआत से ही अपने पूरे परिवार को छोड़ करके इनके जो और अगल बगल इनके घर दिखाई दे रहा होगा, सब वो लोग भाई अभी यहीं पर गरीब थे, लेकिन ये इनकी प्रॉपर्टी अपना ये बना लिए थे। अपने इनके ये लोको पायलट थे, वहाँ से आकर के गांव में बताया जा रहा है, लोग आप कैमरा बात कर रहे हैं कि इनकी जो है ज़मीन में की कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन इकलौता बेटा है, ऐसा पता नहीं उनके देखिए जो साथियों फॉरेंसिक टीम बाहर आ रही है। उनके हाथ में देख सकते हो कैमरा वैमरा भी लेकर गए थे और उनके हाथ में देख ले जूता भी मिलता है और कुछ लिक्विड टाइप की जो भी चीज़ें हैं। अब दोबारा फिर से नीचे इंक्वायरी करने के बाद फॉरेंसिक टीम दोबारा फिर से ऊपर जा रही है। कम से 2-3 घंटे बाद इन्होंने इंक्वायरी किया ऊपर, उसके बाद नीचे आए, नीचे से फिर इंक्वायरी करके ऊपर जा रहे हैं। जैसा भी अपडेट होगा साथियों, मैं इस घटना को पूरी तरह से आपको अपडेट कराऊँगा। अभी जो इसके परिवार वाले हैं, जो इनकी बहन, इनसे बात नहीं हो पाई है। इनकी बहन से जैसे ही बात होगी मैं और भी इस घटना के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
अभी जब क्ल्यू नहीं मिला तो शायद जो इनका बेटा था अम्बेश को भी यहाँ पर लाया गया था कि मतलब कि वो अम्बेश जब आता है तो यहाँ पर शायद कुछ बताता है। देखिए सीओ साहब फिर दोबारा वापस वहाँ से जहाँ निकलने लगभग 1-1.5 घंटे बाद फिर से वापस आए। आइए देखते हैं सीओ साहब क्या बात बता रहे हैं, थोड़ा सा इनकी बातों को सुनते हैं। अरे मोबाइल ये सामान थोड़ा लगा देगा भैया। खेलिए मत भाई। दे यार दा आज तक वाली यार दा एक आराम लगा लो ठीक भैया, थोड़ा मोबाइल ये ऊपर कर लो भैया। मैं यार अभी ज़्यादा सवाल के जवाब नहीं दूंगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी कप्तान साहब द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे यार भैया हम तो कर लें आईडी लगा, जितना बताना चाह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। तो क्या निकला जांच में अभी? देखिए हमारे द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही थी। इन्होंने बताया जो कार्य इनके द्वारा कारित किया गया था उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे द्वारा आज साक्ष्य संकलन हेतु यहाँ पे उनके घर आए और हमारे द्वारा कुछ साक्ष्य को संकलित किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य हमें मिले हैं। कुछ पार्ट भी मिले क्या अभी कुछ डेड बॉडी के? नहीं डेड बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। साक्ष्य किस औजार का इस्तेमाल किया गया, कहाँ किया गया, ये सब जब पूछताछ की गई थी तो उसके बारे में बताया गया। वह अभी मैं जितना बताना था मैंने बता दिया। साक्ष्य संकलित किए गए हैं, उसे हमें वो जो उनके द्वारा बताया गया वह हम सभी सारी चीज़ें यहाँ पे बरामद की जाती है। कोई भी आरोपी घटना नहीं, अभी एक ही है उनके द्वारा बताया गया। इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे, एक प्रे पीसी की जाएगी कप्तान साहब द्वारा, तो उसके बारे में आपको और गहनता से बताया जाएगा। बट अभी जो हमारा उद्देश्य था वो यही था, जो सवाल जवाब के दौरान इनके द्वारा बताया गया था वही साक्ष्य संकलित करने के लिए हमारी टीम यहाँ आई थी और हमें जो भी हमें चाहिए था वह सभी मिल गया। सर लास्ट क्वेश्चन सर वहाँ पर पुलिस सर अरे एक सवाल